हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पर 9th 10th और 11th क्लास को भी ऐड कर दिया है। क्लास 9th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट 1, जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ना केवल 9th क्लास से रिलेटेड हैं, बल्कि ये आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएंगे, जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 4-5 बुक से देखकर ये क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे कि हलवासिया पब्लिकेशंस, एसपी पब्लिकेशंस, स्टूडेंट, दीपक और जो भी मैक्सिमम बुक्स हमारे हरियाणा में अवेलेबल हो सकती हैं, उन सभी को मिलाकर, इवन गूगल से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो उन्हीं सभी को मिलाकर यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन सब को अगर आप कवर कर लेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए टॉपिक का डिस्कशन मैं टाइम टू टाइम करती रहूंगी। आज केवल जो वीडियो है वो केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, यानी कि एक शब्दीय उत्तर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है। करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें चारों ही ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर उसी से रिलेटेड है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ आत्मा। यहाँ पर स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ तीनों से ही है। इसका इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ही करेक्ट हैं, सही हैं। हाँ दोस्तों, नीचे मैंने सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिख रखे हैं। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ हेल्थ इज हेल्दी बॉडी, हेल्दी ब्रेन, हेल्दी सोल। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, वह शिक्षा जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरी आदतों को बढ़ावा देने में सहायक होती है, ऐसी शिक्षा को कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है? तो ये भी हमें तीनों ही ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इसी से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। मानवीय संबंधों को बढ़ाती है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है, आसन संबंधी विकृतियों को खोजने में सहायता करती है, यानी कि फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर कोई है तो उसके बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा हमें अवेयर करती है, जागरूक करती है, आपस में हमारा तालमेल बढ़ाती है, और हेल्थ रिलेटेड नॉलेज इंफॉर्मेशन हमें देती है। इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो नियमित व्यायाम करना चाहिए, उचित आराम करना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य या डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी हमें करवाते रहना चाहिए। आंसर डी है यहाँ पर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है? ये भी सभी है। स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास, रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य के बारे में सजगता। ये तीनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर रहेगा डी। ध्यान से देखते रहिए, अगर कोई गलती से गलत जगह पर टिक किया हुआ है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। कई बार ऐसा होता है, रिवीजन में कई बार गलतियां पकड़ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है रेडियो द्वारा, अखबार द्वारा, टेलीविजन द्वारा। तीनों के माध्यम से ही दे सकते हैं, और आजकल जैसा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी कई सारे मीन्स हैं। स्वास्थ्य पहली पूंजी है, यह वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य है इमर्सन का। सबसे पुष्ट ही जीवित रहता है, यह कथन किसका है? ये कथन है चार्ल्स डार्विन का। यानी कि जो फिट है वही अच्छे से सरवाइव कर सकता है, वही अच्छे से रह सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए शिक्षा से भरपूर, रुचिपूर्ण और प्रेरणात्मक। सभी विकल्प सही हैं।
यानी कि जब कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम हो, वो बोरियत भरा नहीं होना चाहिए। उसको सुनने से, प्रोग्राम को देखने से, समझने से कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें रुचि आनी चाहिए और कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें कोई भी गांठ-साठ नहीं है, बिल्कुल सीधा-सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा-सा आंसर है। तो 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, अभी योगा दिवस आने वाला है, तो वो भी मैं आपको याद दिला दूं, वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। व्यक्ति दुर्बल चाहे शरीर से हो या मन से, कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये वाक्य कहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। इनका कहने का अर्थ है कि व्यक्ति चाहे शरीर से दुर्बल हो, कमजोर हो, चाहे मन से, जब तक दोनों से स्वस्थ नहीं होगा, जब तक दोनों से ठीक नहीं होगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। स्कूल स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक मुद्दा है बच्चों का स्वास्थ्य। जब तक बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, स्कूल प्रबंधन का और ग्राउंड की व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है। सबसे पहला यानी कि प्राथमिक मुद्दा यही है। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा में। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने, केवल करेक्ट आंसर ही आपको सुनने हैं। अगर इसमें चारों विकल्प पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती से दूसरा विकल्प भी आपको याद रह सकता है। तो करेक्ट आंसर है जेनेवा। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? सुखमय होता है, उसमें आनंद ही आनंद होता है और आरामदायक होता है, यानी कि आंसर डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हमने अभी ऊपर बात की थी कि विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने अंग होते हैं? 3। उन तीनों के नाम यहाँ पर हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली वातावरण और स्वास्थ्य निर्देश। सेवाएं, वातावरण, निर्देश यानी कि सर्विसेज, एनवायरनमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के किस अंग के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान की जाती है? यानी कि फर्स्ट एड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो भी है वो हमें स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मिलेंगी। 3 कार्यक्रम है, तीनों में से फर्स्ट एड की जो इंफॉर्मेशन है वो सर्विसेज यानी कि हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनसे हमें मिलेगी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर। विद्यार्थियों का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है? तो ये वाक्य कहे हैं सीई टर्नर ने। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों की आयु, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के लिंग यानी कि एज, हेल्थ एंड जेंडर, इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश में भी जान लेते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ हेल्थ इज all of the above: healthy body, healthy brain and healthy soul. The education which helps in promoting important health related habits is called health education. Which of the following is important of health education? All of the above. तो 3 ऑप्शन करेक्ट है। रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हेल्प्स इन फाइंडिंग इजी रिलेटेड पैथोलॉजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ पर्सन डू टू रिमेन हेल्दी? क्या करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करते रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? ऑल आर करेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स यानी कि हेल्दी हैबिट्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज एंड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। इन सभी को करते हुए हम हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक बाय वेरियस मीन्स। बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, रेडियो से भी, न्यूज़पेपर से भी और टेलीविजन से भी, एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजी यानी कि सोशल मीडिया से भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें
मिल सकती है, हम प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ, ये किसने कहा है? एमर्सन ने। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, जो फिट होगा यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसके वाक्य हैं? चार्ल्स डार्विन के। तो देखिए, जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिनको दोनों लैंग्वेज में देखना है वो दोनों में देख सकते हैं। जहां दिक्कत है दूसरी लैंग्वेज में आप जाके इजीली समझ सकते हैं। और अगर पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। पहले हिंदी में सुनिए फिर इंग्लिश में, तो आपके आंसर्स पक्के हो जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड इंक्लूड all of the above, full of education, interesting and inspirational. When is World Health Day is celebrated every year? The answer is 7th April. A person weak in the body or mind can never attain the soul. यानी कि जो तन मन से कमजोर होगा वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। ये वाक्य कहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी इशू ऑफ स्कूल हेल्थ सिस्टम इज, सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल में क्या होना चाहिए? तो वो है हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों का स्वास्थ्य है। उसके परे कुछ भी नहीं है। बच्चे ठीक होंगे तो सब कुछ होगा। फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO? तो करेक्ट आंसर इज जिनेवा। टाइप्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स कितने हैं? 3, जिनके नाम आप आगे जानेंगे। द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन गुड हेल्थ, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी होता है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, तो वो कैसा महसूस करता है? हैप्पी, जॉयफुल एंड कंफर्टेबल। उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। ही enjoys द लाइफ। When was World Health Organization established? 7th April 1948. Which of the following is a part of school health program? तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि 3 प्रोग्राम हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, and the correct answer of question 18 is D. School health services, healthy school environment and health instructions. Under which part of the school health program is information about first aid provided? First aid किस प्रोग्राम के अंडर में आती है? तो उसका करेक्ट आंसर है health services. Whose statement is that proper development of students depends on health education? तो ये सेंटेंस कहे हैं C.E. टर्नर ने। What should be kept in mind while preparing a health education program? All of so दोस्तों, आज इतना ही। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और इनके अलावा अगर आपको हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो प्लीज मुझसे शेयर जरूर करिए, ताकि मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं और सभी का भला हो। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद, बाय बाय। नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ।